और इस वक्त 31 रन पाकिस्तान ने बनाए हैं विद नो लॉस। इमाम एंड बाबर स्टेबिलिटी ला रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल हो रहे हैं। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड कि आहिस्ता आहिस्ता विकेट्स इन हैंड्स रखें और स्टेबिलिटी लेकर आए, और उसके बाद फिर जब चार्ज करने का वक्त आएगा तो चार्ज करने का भी मौका मिलेगा। मगर इस वक्त चार्ज अप हुई हुई है पाकिस्तान की अवाम, और इस वक्त कराची में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कोरेस्पोंडेंट हुज़ैफा खान, और हुज़ैफा खान के साथ बहुत सारे चार्ज अप लोग, यंगस्टर्स मौजूद हैं। क्या खबरें हैं हुज़ैफा, क्या चार्ज अप हैं लोग, कितने चार्ज अप हैं लोग, और किस तरह एंजॉय कर रहे हैं इस मुकाबले को? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान इंडिया का मैच है, इवेंट का सबसे बड़ा मैच है और उसको सेलिब्रेट भी इस तरीके से किया जा रहा है। आज छुट्टी का दिन है और निजी यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे स्क्रीन लगाई गई है और लोग बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे और यूथ खास तौर पे यहाँ पे पहुंची है। मैं आपकी कुछ लोगों से बात भी कराऊंगा। देखिए तैयारी पूरी है, मफलर्स वगैरह भी डाल के, भाई क्या एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान से? सुबह उठकर आ गए हो, कैसा आगाज अब तक? यार एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन बस उम्मीद तो दुनिया कायम है कि जिस तरह हर दफ़ा कुछ अनोखा हो जाता है और पाकिस्तान जीत जाता है, इस दफ़ा भी इसी दुआ के साथ आए कि इस दफ़ा भी कोई मिरेकल होगा और पाकिस्तान जीत जाएगा। अच्छा, स्टार्ट अच्छा किया पाकिस्तान ने, विकेट नहीं गवाई, कितना टारगेट करना चाहिए? यार मेरे वैसे तो इस पिच का एवरेज स्कोर 250 है, लेकिन इनको टारगेट 300 करना चाहिए ताकि ये 250 तक पहुंच सके। ठीक है, देखिए फैंस सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए। मैं कैमरामैन इम्तियाज अली आपको दिखाएंगे कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ गए हैं, ढोल वगैरह भी लेकर आए और उसी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे ही कोई बाउंड्री पाकिस्तानी बैटर्स लगाते हैं तो यहाँ पे ढोल भी बजाया जाता है, अल्लाह गुल्ला भी किया जाता है। ये देखें, ये है वो शॉट जिसकी मैं आपको बात कर रहा था कि ढोल यहाँ पे रखा हुआ है, पाकिस्तान जैसी बाउंड्री लगाता है, तालियों की गूंज शुरू हो जाती है और जश्न का समय होता है और ये चलता रहेगा। बड़ा मैच है, पाकिस्तान अच्छे स्कोर करे, इन फैंस को इसी तरीके से मौका मिले कि सेलिब्रेट करते रहें, जश्न मनाते रहें और पाकिस्तान ना सेट करे स्कोर बल्कि ये मैच भी जीते, इस टूर्नामेंट के अंदर एक अच्छा कमबैक करे। जी बहुत शुक्रिया हुज़ैफा आपका। यूसुफ साहब, जो आगाज़ हुआ है पाकिस्तान की बैटिंग का, कंट्रोल में लग रहे हैं और इसी तरह की ज़रूरत है पाकिस्तान को बैटिंग की, और जो बॉलिंग आपको इंडिया की तरफ से नज़र आई है, हर चौके पर रोहित शर्मा भी उतने ज़्यादा नहीं है कि एक भी चौका लगता है, परेशानी आती है कि अगर लंबी बैटिंग हो गई तो। बिल्कुल, देखें प्रेशर गेम में जितना बड़ा टोटल होगा उतनी मुश्किल हो जाएगी। एजाज भाई तो 250 की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, प्रेशर गेम में हो सकता है। सरफेस का यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है, ये गावस्कर ने कहा है खेलेगी विकेट क्या, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। जो अभी तक नज़र आ रहा है उसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नज़र नहीं आ रही कि बहुत ज़्यादा कोई बॉल जिप कर गया। यहाँ हल्का फुल्का जो नए बॉल से होना चाहिए वो हो रहा है, लेकिन ठीक है, अगर 270 वाकई इस विकेट में इतना है तो फिर तो स्टार्ट बहुत अच्छा है। और अगर विकेट में बाद में कोई चेंज आती है, फ्लाइट हो जाती है, टर्न नहीं होता, इजी हो जाती, तो फिर ये स्कोर कम भी हो सकता है। लेकिन ये तो सारा इन्होंने खुद एनालाइज करना है कि विकेट का बिहेवियर क्या होगा, अभी क्या खेल रही है, क्योंकि 8 ओवर तक तो वो विकेट पे खड़े हैं। अब इनको बहुत सारा आइडिया हो गया है कि कितना टोटल होना चाहिए। हम देखते थे ऑस्ट्रेलिया की टीम कि जो प्लेयर आउट हो गया था बता देता था कि इस विकेट पे क्या होना है, क्या नहीं होना। बिल्कुल। सो ये तो एजाज साहब, इस वक्त कुछ डग आउट में जो टीम अभी इस वक्त मौजूद होगी वो जरा सेटिस्फाइड होगी, बिकॉज एक चौका और इस वक्त मुझे जो है मेरी साइड ऑफ दी आई में जो है वो अंदाजा हो रहा है कि एक चौका और लग गया। थोड़ी सी सेटिस्फाइड होंगे जो टीम इस वक्त डग आउट में मौजूद है, बिकॉज जिस तरह अभी स्टेबिलिटी दिख रही है बाबर और इमाम के खेल में, एंड पिछले मैच के पावर प्ले से तो ज्यादा ही हमारे रन्स डबल ही हो गए हैं ऑलमोस्ट वो रन्स, और अच्छे निक में लग रहे हैं बाबर आजम। आई डोंट वांट टू कर्स दैट, बट यस ही लुक्स गुड। बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा सा इमाम जो है वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, उसको ऑफ स्टंप पे जो है काफी गेंद बीट हुआ वो, और अभी भी एक विकेट जैसे बाबर आउट हो गए हैं। कमेंटेटर्स कर्स की अभी जो बात हो रही थी और वही हुआ कि हम जी, लेकिन बाबर को 1 विकेट डाउन पाकिस्तान, बाबर आजम गोज बैक टू द डग, और बाबर आजम ने जो है वो एक स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था, मगर जो इवेंचुअली जो कहते हैं ना बॉल और बैट का जो ये मुकाबला चल रहा होता है, उस मुकाबले में कभी कोई जीतता है तो कभी कोई, एंड इट वाज हार्दिक पांड्या जिन्होंने बाबर आजम की विकेट हासिल की, एंड बाबर आजम स्कोर 23 रन्स in 26 balls. So Babar Azam goes back to the dugout. ये सब क्या कंट्रोल में खेल रहे थे? ये क्या ये कंट्रोल नहीं था इस शॉट पे। अगर आप देखें तो एक तो ये लेट भी था, बहुत पीछे भी खेला गया है, जहां खेल अंडर द चिन खेलना चाहिए वहां भी नहीं था बॉल, और टांग इनकी बॉल से दूर थी, इतना गैप था। इनको अपनी टांग और उसके करीब लेके जानी चाहिए थी, जो कि वो नहीं लेके गया। देखिए ये फुटवर्क का काम है, आप बॉलिंग के खिलाफ खेल रहे हैं, आप तो स्पिन के खिलाफ खेल रहे हैं।
वेट ट्रांसफर आपका अच्छा होगा तो कोई मुश्किल नहीं होगी। जहां आप कोई 19-20 करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैंने कहा था हल्का हल्का सीम हो रहा है, वो जिप नहीं है लेकिन सीम थोड़ा बहुत हो रहा है। आप तो एक मुझे लगता है थोड़ा सा स्टैंड भी खेल रहा है, अपर खेल रहा है, बॉडी ऊपर है इसकी, जो नीचे लीन होके खेलना होता है मुझे लग रहा है उसमें भी थोड़ा सा ये लैग कर रहा है। तो ये 2-3 चीजें हैं। नजर आ रहा है कि उसने 2-3 बाउंड्री लगाई है लेकिन बीच में कॉन्फिडेंट भी नहीं था। कुछ शॉटों पे, कुछ जगहों पे नजर आ रहा था कि बैट बाहर से आया है, कुछ जगह पे सीधी खेलनी थी, ऑन खेलने चले। तो ये प्रेशर भी हो सकता है क्योंकि बहुत पीछे स्कोर नहीं हुआ, वो चीजें भी जेहन में रखनी चाहिए। देखें, हम लोग इससे गुजरे हुए हैं, हम लोग 8-10 मैच बुरे खेलते होंगे, इस बेचारे की बहुत ज्यादा इनिंग्स खराब हुई, तो ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि मेंटली भी उसमें थोड़ा सा दबाव होगा और इतनी बड़ी गेम है तो थोड़ा सा एज बाज कर अपने प्लेयर्स को दे देना चाहिए। एरियाज अच्छे हिट किए हैं यूसुफ। आप लोग जो आप बात करते हैं ना कि ये जो टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम में आप लोग खेले उस वक्त ठीक है मीडिया था, इस वक्त सोशल मीडिया है, उसका प्रेशर भी एक बहुत एडेड प्रेशर होता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। इस कीबोर्ड के पीछे कितने लोग बैठे होते हैं और क्या क्या बातें हम देखते भी बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम हम देखते भी हैं। हाँ, या तो फिर हम इसको छोड़ दें थोड़ी देर। बट जिस तरह एक और बाउंड्री है, जिस तरह जो बिल्कुल जी, तो जिस तरह एजाज साहब अभी यूसुफ कह रहे हैं कि शायद थोड़ा सा नीचे बेंड होकर खेलना चाहिए, जिसको जब अभी वो स्टिफ लग रहे हैं, कोई खास इसकी वजह होती है क्या? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से ऐसा होता है या फिर कभी कभार कमर में इंजरी की वजह से भी आपको बैटर जो है वो बेंड हुआ नहीं दिखता ज्यादा? नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात है क्योंकि उसको अगर आप देखें तो पहले 3 से 4 बाउंड्री मिली है उसको, वो मिली है बिल्कुल उसके मुंह में बॉल गिरा हुआ था, उस पे मिली है, इसलिए इस बॉल को भी वही शॉट खेलने गया लेकिन बॉल थोड़ा सा पीछे था। 5 चौके मार वहां पे उसने सारे शॉट कवर में उसने मारे और हाफ वॉलीज को मारे, ये बॉल थोड़ा सा पीछे था और जो बॉल थोड़ा सा पीछे होता है वो मेरे बस में नहीं है, वो अगर वहां से सीम हुआ या स्विंग हुआ तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जो सब बात कर रहा है कि ये बॉल आपको फ्रीली वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था, इसमें सॉफ्ट हैंड से खेल के सिंगल के लिए चला जाता तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन फिर भी इस पिच पे ये आपको बार बार ये चीजें नजर आएंगी क्योंकि ये पिच ऐसा नहीं है जो मुझे नजर आ रहा है, वो मुझे इस पिच पे उस तरह बॉल ट्रेवल नहीं कर रहा, डबल पेस खेल रही है और वो आप देख भी रहे हैं कि पहले एवरेज जो थी वो हमारी 5.5 से फिर नीचे 4 पे गई है वापस, इसलिए कि मुश्किल हो रही है खेलने मुश्किल हो यूसुफ। ये जो एरियाज अच्छे हिट किए हैं इंडियन बॉलर्स ने, जी उन्होंने अच्छी जगहों पे बॉलिंग की है, जो एजाज भाई ने बताया कि जो उन्होंने चौके पड़े हैं बिल्कुल मुंह में थे जी। इस तरह की बॉल पे और इस तरह की अगर जैसे वो विकेट नजर आ रही है, मैं फिर कहूंगा कि बड़ा मुश्किल होता है सरफेस के बारे में, या तो आप इसको लीव कर दें या इसके पास जाएं, इतनी दूर से ड्राइव नहीं मार सकते। जब थोड़ा थोड़ा आपको पता चल रहा है कि सीम हो रहा है, बॉल पड़ के अवे स्विंग, उनकी इसका बॉल ज्यादा अवे स्विंग जा रहा है, अंदर इतना नहीं आ रहा, वो हर्षीद का अंदर आ रहा था, वो बाबर के लिए ज्यादा बेहतर था, बाबर ज्यादा स्ट्रॉन्ग खेलता है। तो ये जो था इसका हल्का हल्का बाहर निकला था, उसने चांस लिया है, उसने ये विकेट बाय की है, मैं बताऊं। अच्छा, ये हाँ, उसने 2 चौके खाए मुंह में, उसने ये विकेट बाय की है जो मुझे लग रहा है। बाकी मतलब किया 2 चौके खा ले, लेकिन अगर सही जगह पे बॉल गिर गया तो चांस है और वो उसको अवेल कर गए।